दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी हार का सामना करता है, लेकिन कुछ लोग असफलता को अपनी नियति मानकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख बनाकर सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो हार को जीत में बदलने वाले लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? इसका उत्तर है, वे कुछ शक्तिशाली सिद्धांतों का पालन करते हैं, जो उनकी सोच, दृष्टिकोण और कार्य करने के तरीके को बदल देते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे 7 शक्तिशाली मंत्र जो आपको हार को जीत में बदलने में मदद करेंगे। तो चलिए सफलता की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। असफलता का अर्थ अंत नहीं होता, यह एक शिक्षा होती है। जो लोग हार मान लेते हैं वे इसे अपनी अंतिम स्थिति मानते हैं, लेकिन सफल लोग इसे एक सबक के रूप में देखते हैं और सुधार करते हैं। अब बात करते हैं महान लोगों के उदाहरण के बारे में। थॉमस एडिसन ने 1 से अधिक असफल प्रयासों के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अमिताभ बच्चन को कई रिजेक्शन मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वे बॉलीवुड के शहंशाह हैं। अब्दुल कलाम पहले एक वैज्ञानिक के रूप में कई असफलताओं का सामना कर चुके थे, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे और भारत के मिसाइल मैन बने। गलती को स्वीकार करें, यह समझे कि गलती कहां हुई और उसे सुधारने के लिए तैयार रहे। विवेचन करें, असफलता का विश्लेषण करें और जानें कि अगली बार क्या अलग किया जा सकता है। आगे बढ़े, वही गलती दोबारा न करें, बल्कि बेहतर रणनीति अपनाएं। यदि आप हार को अपने शिक्षक की तरह अपनाएंगे तो वह आपको अगली सफलता की ओर ले जाएगी। आत्मविश्वास बनाए रखें और खुद पर भरोसा करें। जब हम असफल होते हैं तो सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन याद रखें, आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि खुद पर विश्वास करो, क्योंकि जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक तुम भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अब आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 3 शक्तिशाली तरीके देखते हैं। पहला, सकारात्मक सोच विकसित करें। हर सुबह खुद को कहें, मैं सफल हो सकता हूं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक से बदलें। दूसरा, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर पूरा करें। जब आप छोटे लक्ष्य हासिल करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह आपको बड़े लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। तीसरा, सही लोगों से जुड़ें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आपको प्रेरित करें। आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक सफलता आपसे दूर ही रहेगी। तीसरा मंत्र, कठिन परिश्रम और अनुशासन को अपनी आदत बनाएं। सफलता का रहस्य, अनुशासन, मेहनत। कई लोग हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वे अनुशासित नहीं होते और लगातार मेहनत नहीं कर पाते। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अनुशासन को अपनी दैनिक आदत बनाना होगा। अब बात करते हैं क्यों जरूरी है अनुशासन। अनुशासन आपको लक्ष्य के प्रति समर्पित रखता है। यह आपके ध्यान को भटकने से बचाता है। यह आपको कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखता है। अब अनुशासन और मेहनत को अपनाने के 3 तरीके देखते हैं। पहला, एक रूटीन सेट करें। रोज एक समय पर उठें और दिन की योजना बनाएं। अपने लक्ष्य के लिए हर दिन कुछ समय निकालें। दूसरा, प्राथमिकताओं को तय करें। सबसे पहले उन कार्यों को करें जो आपके लक्ष्य से जुड़े हैं। मनोरंजन और व्यर्थ की चीजों पर ज्यादा समय न गंवाएं। तीसरा, लगातार प्रयास करें।
सफल लोग हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं और मेहनत करते हैं। छोटे छोटे सुधार आपको लंबे समय में बड़ा परिणाम देंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर दिन घंटों तक प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वे दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी बने। एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा अनुशासन में रहे और हर दिन सीखने का प्रयास किया। महात्मा गांधी ने भी अनुशासन और मेहनत के बल पर भारत को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अनुशासन और मेहनत को आदत बना लेंगे तो हार को कभी टिकने नहीं देंगे। अब तक हमने जीत में बदलने के 3 शक्तिशाली मंत्रों के बारे में सीखा। पहला मंत्र, असफलता को अपने शिक्षक की तरह अपनाएं। दूसरा मंत्र, आत्मविश्वास बनाए रखें और खुद पर भरोसा करें। तीसरा मंत्र, कठिन परिश्रम और अनुशासन को अपनी आदत बनाएं। अब सवाल यह है कि आगे क्या? आगे हम सीखेंगे बाकी के 4 शक्तिशाली मंत्र जो आपकी सफलता को और भी पक्की बनाएंगे। अब तक हमने हार को जीत में बदलने के 3 शक्तिशाली मंत्रों के बारे में जाना। अब आगे हम बाकी के 4 शक्तिशाली मंत्रों को समझेंगे जो आपकी असफलता को सफलता में बदलने में मदद करेंगे। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेंगे तो कोई भी हार आपको रोक नहीं सकेगी। चौथा मंत्र, सही रणनीति और प्लानिंग बनाएं। असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है बिना योजना के प्रयास करना। कई बार लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वे मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी कोई स्पष्ट रणनीति और योजना नहीं होती। अगर आपके पास सही रणनीति होगी तो आपका लक्ष्य और भी आसान हो जाएगा। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। सबसे पहले तय करें कि आपको क्या हासिल करना है। लक्ष्य को स्मार्ट, विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, प्रासंगिक, समय सीमित बनाएं। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें। रोजाना, साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य सेट करें। निरंतर मूल्यांकन करें और सुधार करें। हर हफ्ते या महीने अपनी प्रगति का आकलन करें। अगर कोई रणनीति काम नहीं कर रही तो उसे बदलें। अगर आप बिना योजना के मेहनत करेंगे तो असफल होने की संभावना अधिक होगी। सही प्लानिंग ही सफलता की कुंजी है। 5वां मंत्र, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें। धैर्य सफलता की सबसे बड़ी कुंजी। आज की दुनिया में लोग त्वरित सफलता चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता समय लेती है। जब आप हार का सामना करते हैं तो धैर्य रखना सबसे जरूरी होता है। अब बात करते हैं धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखने के 3 उपाय के बारे में। हर दिन खुद को प्रेरित करें। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। अपने छोटे छोटे प्रयासों को सराहें। नकारात्मकता से बचें। नकारात्मक लोगों और विचारों से दूर रहें। सोशल मीडिया या समाचारों में नकारात्मक चीजें देखने से बचें। लंबे समय की सोच रखें। हर असफलता को अपनी यात्रा का हिस्सा मानें। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन लगातार प्रयास से बड़ा परिवर्तन आता है। अगर आपके पास धैर्य और सकारात्मकता है तो आप किसी भी असफलता को जीत में बदल सकते हैं। 6ठा मंत्र, आत्मविश्लेषण करें और लगातार सीखते रहें। असफलता से सीखने वाले लोग ही सफल होते हैं। अगर आप हार को जीत में बदलना चाहते हैं तो हर असफलता का आत्मविश्लेषण करना बहुत जरूरी है। हर असफलता के बाद खुद से सवाल पूछें, मैंने कहां गलती की? अगली बार मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं? सफल लोगों से सीखें। उनके अनुभवों को पढ़ें और समझें। उनके तरीकों को अपनाने की कोशिश करें। नए कौशल सीखें और खुद को अपडेट रखें। कोई नई स्किल सीखें जो आपके लक्ष्य में मदद कर सके। किताबें पढ़ें, कोर्स करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अगर आप खुद का आत्मविश्लेषण करेंगे और हमेशा सीखते रहेंगे तो हार कभी भी आपकी मंजिल नहीं रोक सकेगी। 7वां मंत्र, कभी हार मत मानो।
हार मान लेना असली असफलता है। सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह है कि सफल लोग कभी हार नहीं मानते। क्यों जरूरी है कभी हार न मानना? असफलता अस्थायी होती है, लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं तो वह स्थायी बन जाती है। हर कोशिश आपको जीत के करीब लाती है। जो लोग प्रयास जारी रखते हैं वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में वे पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और महान वैज्ञानिक बने। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में केएफसी की शुरुआत की, लेकिन उससे पहले उन्हें 1000 से ज्यादा बार रिजेक्शन मिला। जेपी मॉर्गन, उन्होंने कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज उनके बैंक का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर आप प्रयास जारी रखेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। अब तक हमने हार को जीत में बदलने के 4 शक्तिशाली मंत्रों के बारे में सीखा। मंत्र 4, सही रणनीति और प्लानिंग बनाएं। मंत्र 5, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें। मंत्र 6, आत्मविश्लेषण करें और लगातार सीखते रहें। मंत्र 7, कभी हार मत मानो। अगर आप इन 7 मंत्रों को अपनाएंगे तो दुनिया की कोई भी असफलता आपको हरा नहीं सकेगी। आपके लिए अगला कदम, इन 7 मंत्रों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। खुद पर विश्वास करें और कभी हार न माने। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, बस आपको सही दिशा में बढ़ना है। क्या आप तैयार हैं अपनी हार को जीत में बदलने के लिए? कमेंट में बताइए कि कौन सा मंत्र आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे। धन्यवाद।